हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। A string is stretched and fastened to 2 points L apart. Motion is started by displacing the string in the form of y equal to lambda Lx minus x square, from which it is released at time t equal to 0. Find the displacement y x comma t of any point at a distance x from one end at time t। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को देखते ही हम समझ गए हैं कि क्वेश्चन जो है हमारा वो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का जिक्र किया गया है। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, इसका मतलब वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारा, ये वाई एक्सिस। अब हमें एक स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, तो स्ट्रिंग गिवन है तो हम सपोज ये स्ट्रिंग का एक एंड पॉइंट ए है और एक एंड पॉइंट आपका बी है। तो स्ट्रिंग ए और बी पर टाइट की गई है। क्लियर है, दो पॉइंट्स के बीच। अब इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो यहाँ पर एल गिवन है। कितनी गिवन है? एल। यानी ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? एल। क्लियर। अगर हम पॉइंट ए से डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर लेंथ 0 होगी, और जब हम ए से बी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो लेंथ जो हो जाएगी हमारी वो एल हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी कि दोनों एंड्स पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होता है। तो x इक्वल टू 0 पर भी y 0 होगा, क्योंकि y क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो दूसरा एंड है आपका बी, एक्स इक्वल टू एल, इस पर भी डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है? मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू लैम्डा एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फ्रॉम विच इट इज रिलीज एट टाइम टी इक्वल टू 0। यानी एट टी इक्वल टू 0 पर आपको गिवन है y इक्वल टू लैम्डा एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक इनिशियल कंडीशन है। और एक इनिशियल कंडीशन क्या होती है हमारी कि जब t इक्वल टू 0 होगा तो जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी, यानी स्ट्रिंग रेस्ट में होगी। तो डेल वाई अपॉन डेल टी क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे। आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वाई को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है आपका वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, तो आप स्टार्ट करेंगे द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज डेल डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखते हैं हम? बाउंड्री कंडीशन। तो द बाउंड्री कंडीशंस और क्या होंगी बाउंड्री कंडीशंस? देखिए फर्स्ट एंड पे क्या है आपका स्ट्रिंग के? एट एक्स इक्वल टू 0 पर वाई भी कितना होगा? 0। या इसको और किस तरह से बोल सकते हैं आप? वाई किसका फंक्शन होता है? एक्स का और टी का। तो इसमें एक्स के प्लेस पर कितना हो गया? 0। तो वाई कितना हो जाएगा? 0। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? एट
एक्स इक्वल टू एल, जो दूसरा एंड है स्ट्रिंग का, एट एक्स इक्वल टू एल, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। यानी दैट इज वाई, एक्स के प्लेस पर एल हो जाएगा, टी के प्लेस पर टी एज इट इज, तो वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं इनिशियल कंडीशंस की। तो द इनिशियल कंडीशंस आर, पहली कंडीशन हो जाएगी आपकी इनिशियल कंडीशन की स्ट्रिंग जो है वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है इसका मतलब एट टी इक्वल टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल टी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरी कंडीशन और क्या गिवन है क्वेश्चन में, कि एट टी इक्वल टू जीरो पर जो स्ट्रिंग की पोजीशन है वो क्या है, वाई इक्वल टू लैम्डा एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इक्वेशन वन का जनरल सॉल्यूशन मैं लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, तो उसको मैं डायरेक्ट लूंगा, आपको वो करके दिखाना होगा। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन हमारा y इक्वल टू सी वन कोस के एक्स प्लस सी टू साइन के एक्स इंटू सी थ्री कोस के सी टी प्लस सी फोर साइन के सी टी। ये इक्वेशन नंबर सिक्स आती थी हमारी। तो इक्वेशन नंबर वन से लेकर सिक्स तक का जो भी वर्क है आपको वो खुद से करना है। ठीक है, वो सेम रहता है, कॉमन है। अब इस इक्वेशन सिक्स पर हम सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं, बाउंड्री कंडीशन। तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई जीरो। तो एक्स के प्लेस पर जीरो कर दीजिए, वाई के प्लेस पर जीरो इक्वेशन सिक्स में। तो यहाँ जीरो किया तो कोस जीरो वन, यानी सी वन बचा। यहाँ पर जब जीरो करेंगे तो साइन जीरो जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। आगे क्या बचेगा, सी थ्री कोस के सी टी प्लस सी फोर साइन के सी टी। अब इसमें दो फैक्टर हैं, दो में से कौन जीरो होगा, सी वन जीरो होगा, क्योंकि सी लास्ट वाला जो ये फैक्टर है ये जीरो होगा, तो इक्वेशन सिक्स जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए किसको जीरो लेंगे, सी वन को। तो अब सी वन की वैल्यू इक्वेशन सिक्स में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू सी वन, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो, क्या बचा, सी टू साइन के एक्स इंटू सी थ्री कोस के सी टी प्लस सी फोर साइन के सी टी। ये इक्वेशन सेवन आ गई। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन इस पर अप्लाई करनी है। तो एट एक्स इक्वल टू एल पर वाई कितना होगा, जीरो होगा। तो एक्स के प्लेस पर एल कर दीजिए और वाई के प्लेस पर जीरो कर दीजिए। यहाँ पर वाई के प्लेस पर जीरो हो गया, एक्स के प्लेस पर एल करेंगे तो सी टू साइन के एल इंटू सी थ्री कोस के सी टी प्लस सी फोर साइन के सी टी। क्लियर है भाई। अब इन तीनों फैक्टर में से एक फैक्टर जीरो होगा। ठीक है, तो सी टू तो जीरो हो नहीं सकता, नहीं तो इक्वेशन सेवन जीरो हो जाएगी पूरी। और ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो कौन जीरो होगा, साइन के एल जीरो होगा। साइन के एल इक्वल टू जीरो, इक्वल टू साइन में किसकी वैल्यू होती है, जीरो, एन पाई की। तो थीटा को थीटा से कंपेयर करेंगे तो के एल इक्वल टू होगा आपका एन पाई, जिससे कि के मिलेगा आपको एन पाई बाई एल। अब इस के की वैल्यू आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेवन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेवन में पुट कर दीजिए, वाई इक्वल टू मिलेगा आपको सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू सी थ्री कोस एन पाई सी टी अपॉन एल प्लस सी फोर साइन एन पाई सी टी अपॉन एल। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर एट। अब दोनों बाउंड्री कंडीशन आपने अप्लाई कर ली, अब अप्लाई करनी है आपको इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, ये दो इनिशियल कंडीशन है। पहली इनिशियल कंडीशन क्या है, एट टी इक्वल टू जीरो पर डेल वाई अपॉन डेल टी कितना है, जीरो। तो डेल वाई अपॉन डेल टी आपको पहले फाइंड करना होगा, तो इसका डिफरेंशियल करना होगा।
इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डेल वाई अपॉन डेल टी कितना आएगा, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो C2 sin n पाई एक्स अपॉन एल एज इट इज। और यहाँ पर कितना बचेगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो C3 n पाई C अपॉन एल माइनस कोस का हो जाएगा sin n पाई CT अपॉन एल। इसी तरह से इसका क्या होगा, C4 n पाई C अपॉन एल इंटू कोस n पाई CT अपॉन एल। अब इसमें क्या करेंगे, हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन है, एट t = 0 डेल वाई अपॉन डेल टी कितना हो जाएगा, 0। तो अब इसमें आप डेल वाई अपॉन डेल टी को 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया इसको। और जब इधर करेंगे टी को 0, तो देखिए यहाँ टी को 0 करेंगे तो ये sin 0 0, यानी ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी जो C3 के साथ में। और यहाँ पर T0 पुट करेंगे तो cos 0 1, ये 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ, यहाँ बचेगा आपका C2 sin n पाई x अपॉन एल इंटू C3 वाली टर्म तो 0 हो गई, C4 n पाई C अपॉन एल, यही तो बचेगा, यही बचेगा। ठीक है। अब क्या है, इनका प्रोडक्ट फिर से 0 है तो इनमें से एक फैक्टर 0 होगा। तो इस बार कौन 0 होगा, C4 0 होगा, क्योंकि C2 sin n पाई x अपॉन एल 0 हुआ। तो इक्वेशन नंबर जो लास्ट इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन 8, वो पूरी 0 हो जाएगी। तो इसलिए C4 0 होगा। अब C4 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, ऑन पुटिंग C4 = 0 इन इक्वेशन 8 में पुट कर देंगे। तो y कितना हो जाएगा, y 8 में जब हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, क्या पुट करना था हमें, C4। तो C4 यहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करेंगे तो कितना बचेगा, C2 sin n पाई x अपॉन एल इंटू C3 cos n पाई CT अपॉन एल, ये बचेगा। C4 0 हो गया उसमें। ठीक है। अब आप ऐसे कर सकते हैं, C3 को एक साथ लिख सकते हैं, sin n पाई x अपॉन एल इंटू कोस n पाई CT अपॉन एल, ये एक साथ। अब इस पर एक कंडीशन और बची हुई है हमारी। कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन अप्लाई करनी है। t = 0 पर y दे रखा है LX - x²। तो यहाँ पर जो एक फंक्शन है y ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो जब भी एल्जेब्रिक फंक्शन होगा तो हमें इस कंडीशन को अप्लाई करने से पहले इस इक्वेशन को जनरलाइज करना होगा। तो जनरलाइज कैसे करेंगे, C2 C3 को क्या ले लेंगे, bn। तो y क्या हो जाएगा, समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to ∞। C2 C3 कितना हुआ, bn sin n पाई x अपॉन एल इंटू कोस n पाई CT अपॉन एल। ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन 9 बोलेंगे, क्योंकि 8 तक हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब इस पर ये लास्ट कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। लास्ट कंडीशन क्या है, एट t = 0 पर y गिवन है आपका λLX - x²। यही तो है, देख लीजिए आप, λLX - x²। ये अप्लाई कर देते हैं तो y के प्लेस पर हो गया λLX - x² = Sn n पाई x अपॉन एल। और जब t के प्लेस पर 0 किया तो ये cos 0 बन जाएगा 1, तो ये बचेगा n वेरिंग फ्रॉम 1 to ∞। क्लियर है भाई। अब देखिए bn की वैल्यू कैसे फाइंड हो, इधर तो साइन का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इधर एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो कंपैरिजन तो होगी नहीं। बल्कि क्या यूज करेंगे इस केस में, bn की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फोरियर सीरीज यूज करेंगे। तो फोरियर सीरीज क्या होती है, bn कैसे फाइंड होता है, 2/L जितनी लेंथ है स्ट्रिंग की, और 0 से L जितनी लेंथ है, इंटू fx, ये जो होता है इस साइड, इंटू साइन जो साथ में होता है bn के, sin n पाई x अपॉन एल इंटू dx। तो इस तरह से bn फाइंड करेंगे। तो ठीक है, bn को फाइंड करते हैं। तो bn = हो गया हमारा 2/L, 0 to L, राइट साइड में कितना है,
लैम्डा एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो लैम्डा एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी एन के साथ कौन था, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। ठीक है। तो अब लैम्डा तो यहाँ पर कांस्टेंट है, लैम्डा तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो टू लैम्डा एल बाहर, और इंटीग्रल के अंदर जीरो टू एल एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल करना है, तो मैं इसका इंटीग्रल पहले विदाउट लिमिट के अलग से करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू बी एन में पुट कर देंगे। तो नाउ हम इस इंटीग्रल को सोल्व कर लेते हैं। पहले एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो देखिए क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हम। ठीक है। तो बाई पार्ट्स लगेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल साइन का होता है माइनस का कोस, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर एल अपॉन एन पाई कोस एन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा। ये एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, इसलिए एल अपॉन एन पाई आया है साथ में। माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल कितना, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया एल माइनस टू एक्स, इंटू सेकेंड का इंटीग्रल अभी किया माइनस का एल अपॉन एन पाई कोस एन पाई एक्स अपॉन एल और डी एक्स। तो ये आया आपका माइनस एल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एल है यहाँ पर, एल अपॉन एन पाई कोस एन पाई एक्स अपॉन एल। ये माइनस माइनस प्लस, और देखिए ये एल अपॉन एन पाई बाहर आ गया, तो ये इंटीग्रल क्या बचा, एल माइनस टू एक्स कोस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ठीक है। तो ये क्या बचा आपका, माइनस एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एल एल अपॉन एन पाई कोस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस एल अपॉन एन पाई, और इसका फिर से बाई पार्ट्स करेंगे, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल कितना, एल अपॉन एन पाई कोस का हो गया साइन, कोस का क्या हो गया साइन, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है। माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल कितना, एल का जीरो माइनस टू एक्स का माइनस टू, और सेकंड का इंटीग्रल आया था एल अपॉन एन पाई साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज रखा, सेकंड का इंटीग्रल कर दिया मान, एंड फर्स्ट का डिफरेंशियल हुआ और सेकंड का इंटीग्रल हो गया किसका, अ, इसका कोस एन पाई एक्स अपॉन एल का। ठीक है। देखिए अब ये इंटीग्रल क्लियर है भाई। अब देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको मैं थोड़ा सा रख करके। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये आएगी माइनस एल अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर एल अपॉन एन पाई कोस एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये यहाँ से एल पाई, एल अपॉन एन पाई बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और एल माइनस टू एक्स, और ये साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब जब इसका इंटीग्रल होगा तो माइनस टू बाहर, माइनस माइनस प्लस टू बाहर, ये एल अपॉन एन पाई और एक एल अपॉन एन पाई बाहर है, तो एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और अंदर कितना है साइन, तो साइन का इंटीग्रल फिर से माइनस का होगा कोस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और जब एक बार एल अपॉन एन पाई से और मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगी क्यू, कितना कोस एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल आपका। अब ये तो इंटीग्रल आया, अभी तक हमने इस पर लिमिट यूज नहीं की, तो हमें लिमिट भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो लिमिट यूज कर लेते हैं, देखिए कितना बचेगा।
जब लिमिट यूज करेंगे तो यानी हमें लिमिट क्या है, 0 to L है ये इंटीग्रल, तो इस पूरे पर लिमिट लगा दीजिए 0 to L। तो सबसे पहले एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है, एल। जैसे ही यहाँ एक्स के प्लेस पर एल करेंगे तो L × L, L² और ये भी L² हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यानी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है। प्लस जब यहाँ पर आप एल पुट करेंगे तो एल से एल कैंसिल, यहाँ पर बचेगा साइन एन पाई, साइन एन पाई भी 0, तो यानी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, फिर से इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर एल पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर, तो एल से एल कैंसिल, ये बचेगा कोस एन पाई, और कितना है, -2L³ अपॉन N³ पाई क्यूब कोस एन पाई। अब क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0, तो 0 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 पुट किया तो एक्स 0, ये 0, तो ये पूरी टर्म 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर 0 पुट करेंगे फिर तो साइन 0 0, तो ये टर्म भी 0। अब लोअर लिमिट है तो माइनस है, ये इसमें पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे, कोस 0 कितना होगा, 1, तो ये बचेगा 2L³ अपॉन N³ पाई क्यूब, कोस 0 1 हो गया। ठीक है। तो अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है हमारा, इसमें से कॉमन आ सकता है हमारा L³ पाई क्यूब N³ तो ये हम कॉमन ले लेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा हमें। तो ये आ जाएगा हमारा, हमने कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, 2L³ N³ पाई क्यूब इंटू, पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, तो यहाँ कितना बचा, 1, और यहाँ पर बचा माइनस कोस एन पाई। और कोस एन पाई कितना होता है, -1/n, तो ये हो जाएगा -1/n। ठीक है भाई। तो अब होगा क्या हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो किसकी वैल्यू है, ये इस इंटीग्रल की वैल्यू है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, bn की, तो bn के लिए क्या है, ये 2/λ/L इंटू ये इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई, 2L³ अपॉन N³ पाई क्यूब इंटू 1 - 1 - 1 की पावर n, यही तो आई। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, L से L कैंसिल, 4L² अपॉन N³ पाई क्यूब इंटू 1 - -1 की पावर n, ये आ जाएगी आपकी bn की वैल्यू। अब करना क्या है आपको, बस bn की वैल्यू पुट कर देनी है किसमें, ये जो इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन 9 में, तो हम पुट कर देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ bn इक्वेशन 9। तो पहले इक्वेशन 9 को लिख लेता हूँ मैं। इक्वेशन 9 क्या थी हमारी, Σn = 1 to ∞ bn साइन n πx/L कोस n π/Ct/L। अब इसमें bn की वैल्यू रख दीजिए, bn की क्या वैल्यू आई है देखिए, वो पुट कर देते हैं। bn आया है हमारा 4L² अपॉन N³ इंटू 1 - 1 की पावर n, यही तो है, इंटू कितना हो गया, साइन n πx/L कोस n π/Ct/L। ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 1 - 1 की पावर n, अगर n ओड होगा, तो ओड जैसे कोई भी एक नंबर ले लूं मैं, मान लो n 1 है, तो -1 की पावर 1, माइनस माइनस +2 मिलेगा, तो तब इसकी वैल्यू 2 मिलेगी ओड के केस में। और अगर n इवन होगा तो ये वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। कहने का मतलब जो वैल्यू मिलेगी हमें वो किस पर मिल रही है, ओड पर, और कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है इसकी वैल्यू। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि y इसकी वैल्यू 2 लिख दीजिए, तो 2 4 जा कितना हो गया, 8L² अपॉन N³ पाई क्यूब। अब ये तो 2 हो गया ओड के केस में, साइन n πx/L इंटू कोस n π/Ct/L
एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, तो ये आंसर होगा आपका। लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वेयर, कब आएगा ये आंसर आपका, जब एन कैसा है, इज ओड नंबर। ठीक है, तो आप ये आंसर, ये आंसर दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं, तो दोनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, तो स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, तो देखते ही समझ जा रहे हैं कि क्वेश्चन किसका है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, यानी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिगर से। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस बार क्या है, आई स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट 0, 0, यानी ये ओरिजिन है। एक पॉइंट तो ये है स्ट्रिंग का 0, 0। दूसरा क्या है, L, 0, तो L, कहाँ है, L, 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा L, 0, यानी एक एंड स्ट्रिंग का ये है और एक एंड ये है। यानी यहाँ पर एक्स देखूं तो वो कितना है, 0, ये देखिए। और यहाँ पर एक्स कितना है, L। और यहाँ पर वाई कितना होगा, 0 होगा। बाउंड्री कंडीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वाई 0 होगा। क्लियर। अब क्या किया गया है, स्ट्रिंग जो है रिलीज की गई है, वो कहाँ से रिलीज की गई है, रेस्ट से। तो रेस्ट से रिलीज की गई है, इसका मतलब क्या है कि एट t = 0 पर जो डिस्प्ले वेलोसिटी है, यानी स्ट्रिंग मोशन में नहीं है जब तक उसे रिलीज किया है, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0। यानी डेल वाई अपॉन डेल टी 0 होगा जब टी क्या है, 0 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज की गई है। एंड इनिशियल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब वही डिस्प्लेसमेंट बोल दिया गया है। यहाँ पर क्या है, इनिशियल डिफ्लेक्शन, यानी ये क्या दिया है, एफ एक्स, एफ एक्स मतलब वाई। तो वाई दिया है इनिशियल में, यानी जब टी 0 है तो वाई कितना गिवन है, ये जो फंक्शन है ये गिवन है, y = f(x). ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशंस गिवन है और ये बाउंड्री कंडीशन हो जाएंगी आपकी। तो ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो लिखेंगे द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज, क्या होती है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। अब क्या लिखेंगे आप, बाउंड्री कंडीशंस लिखेंगे। तो द बाउंड्री कंडीशंस और क्या क्या है, देखिए फर्स्ट एंड पे x = 0, तो y = भी क्या है, 0। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x = L पर y भी कितना है, 0। अब क्या लिखनी है आपको, इनिशियल कंडीशन। तो द इनिशियल कंडीशंस और क्या क्या है, पहली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी कि स्ट्रिंग रेस्ट पे थी स्टार्टिंग में, तो एट t = 0 पर डेल वाई अपॉन डेल टी 0। और दूसरा क्या गिवन है क्वेश्चन में, एट t = 0 पर वाई जो है, डिफ्लेक्शन जो है वो कितना दे रखा है, एफ एक्स। तो ये बड़ा सा जो फंक्शन है ये है आपका, तो इसकी जगह मैंने केवल क्या लिख दिया यहाँ पर, एफ एक्स। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 का जनरल सॉल्यूशन मैं पिछली वीडियोज में बता चुका हूं, तो वो मैं डायरेक्ट लूंगा, आपको करके दिखाना होगा। तो वो क्या होता है, C1 cos kx प्लस C2 sin kx इंटू C3 cos kct प्लस C4 sin kct। ये इक्वेशन 6 होती है। अब इस पर सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे फर्स्ट। तो क्या है, x = 0 पर y = 0 अप्लाई कर दीजिए। एक्स और वाई के प्लेस पर 0 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा C1, ये C3 cos kct प्लस C4 sin kct। अब इन दोनों फैक्टर में से कौन 0 हो जाएगा, C1 0 हो जाएगा। तो अब C1 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, 6 में। तो 6 क्या बन जाएगी, C1 0 होते ही क्या बचेगी, C2 sin kx, C3 cos kct प्लस C4 sin kct, इसको बोलेंगे 7।
अब इस पर नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, एक्स इक्वल टू एल पर वाई इक्वल टू क्या है, जीरो। तो ये अप्लाई कर दीजिए, वाई के प्लेस पर जीरो, एक्स के प्लेस पर एल। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको। अब इन फैक्टर्स में से फिर से एक जीरो होगा, तो कौन जीरो होगा, साइन के एल जीरो हो जाएगा। तो साइन के एल की साइन जीरो की वैल्यू किस क्या होती है, साइन एन पाई। तो थीटा से थीटा कंपेयर किया तो के एल इक्वल टू एन पाई। तो के इक्वल टू क्या मिला, एन पाई बाई एल। अब ये वैल्यू किस में पुट कर देनी है एल की, इक्वेशन 7 में पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन 7, वाई इक्वल टू सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू सी थ्री कोस एन पाई सी टी अपॉन एल प्लस सी फोर साइन एन पाई सी टी अपॉन एल। ये इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों बाउंड्री कंडीशंस हमने अप्लाई कर ली हैं। अब क्या करनी है आपको, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, एट टी इक्वल टू जीरो पर डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो। तो यानी सबसे पहले डेल वाई अपॉन डेल टी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशियल कर दीजिए आप टी के रेस्पेक्ट में, ये जो इक्वेशन 8 है। तो क्या आएगा देखिए, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा डेल वाई अपॉन डेल टी सी टू साइन कितना था, एन पाई एक्स अपॉन एल एज इट इज। अंदर डिफरेंशियल किया तो कितना आएगा, माइनस सी थ्री एन पाई सी अपॉन एल साइन एन पाई सी टी अपॉन एल प्लस सी फोर, नेक्स्ट टर्म का हो जाएगा एन पाई सी अपॉन एल कोस एन पाई सी टी अपॉन एल। ठीक है, अभी तक ऐसे ही चल रहा है जैसे लास्ट क्वेश्चन था। तो एट टी इक्वल टू जीरो पर डेल वाई अपॉन डेल टी कितना गिवन है, जीरो। डेल वाई डेल टी जीरो कर दिया, टी के प्लेस पर जीरो कर दीजिए। तो ये एज इट इज रहेगा यहाँ तक। जब टी के प्लेस पर जीरो करेंगे यहाँ पर पुट आप, ठीक है, तो ये जो टी है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साइन जीरो जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो क्या बचेगा, सी फोर एन पाई सी अपॉन एल। और यहाँ पर जब टी जीरो किया तो कोई जीरो वन। अब इनमें से एक फैक्टर जीरो होगा, कौन जीरो होगा, सी फोर। अब इस सी फोर की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 8 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 जो आई थी हमारी, ये आई थी ना, ये इक्वेशन 8 है, इसमें सी फोर को जीरो करेंगे तो ये टर्म हट जाएगी। क्या बचेगा, वाई इक्वल टू सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू सी थ्री कोस एन पाई सी टी अपॉन एल। अब क्या करेंगे आप, सी टू सी थ्री को एक साथ लिख सकते हैं, सी टू सी थ्री साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू कोस एन पाई सी टी अपॉन एल। अब एक कंडीशन और बची है, चार कंडीशन थी टोटल हमारी, चार में से तीन अप्लाई कर ली है। एक कंडीशन कौन सी बची है, ये वाली, एफ टी इक्वल टू जीरो पर वाई इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है जो हमें। ठीक है, तो उसको हमें अप्लाई करना है। तो अब ये जो एफ एक्स है हमारा, ये एलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर यानी जब एलजेब्रिक होता है तो सबसे पहले इसे जनरलाइज करना पड़ता है। तो हम सी टू सी थ्री को क्या लेट कर लेंगे, बी एन। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू कोस एन पाई सी टी अपॉन एल। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 9। एंड एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। अब इस पर कंडीशन लगा दीजिए, एट टी इक्वल टू जीरो पर वाई इक्वल टू कितना है, एफ एक्स। यानी एफ एक्स कितना दे रखा है आपको, टू के एक्स अपॉन एल वैन एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू एल वाई टू, एंड टू के एल इंटू एल माइनस एक्स वैन एक्स लाइज बिटवीन एल वाई टू एल। ठीक है, अब देखिए पुट कर दीजिए, टी के प्लेस पर जीरो, एफ के प्लेस पर, वाई के प्लेस पर एफ एक्स। तो वाई के प्लेस पर एफ एक्स हो गया, बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। और क्या हुआ, टी के प्लेस पर यहाँ जीरो किया तो कोस जीरो वन।
अब ये क्या बन गई, फोरियर सीरीज बन गई, हाफ रेंज साइन सीरीज। तो इसमें बी एन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बी एन होता है हमारा 2/L, 0 से L, f(x) साइन n πx/L dx। अब देखिए बी एन, अब ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये डायरेक्ट 0 to L डिफाइन नहीं है, बल्कि पहले 0 से L/2, फिर L/2 से L। तो यानी इंटीग्रल जो करेंगे आप, वो डायरेक्ट ना करके पहले 0 से L/2, उसके बीच फंक्शन कितना है, f(x) 2kx/L साइन n πx/L dx। फिर कहाँ तक जाएंगे आप, L/2 से L तक जाएंगे, और इसके बीच में फंक्शन कितना है, f(x) 2k/L, L - x इंटू साइन n πx/L dx। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, तो देखिए इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए बी एन एज इट इज, 2/L एज इट इज। इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो ये 2k/L तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रख लीजिए बाहर। ठीक है, अब ये एक्स फर्स्ट, ये साइन सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल हो गया -L/n पाई, साइन का इंटीग्रल कितना हो गया, कोस n πx/L। माइनस क्या होता है, इंटीग्रल होता है, फर्स्ट का डिफरेंशियल कितना हुआ एक्स का, 1, और सेकंड का इंटीग्रल कितना हुआ, L/n पाई माइनस का कोस n πx/L। अब मैं देखिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रल भी कर देता हूँ यहाँ पर, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, L/n पाई बाहर हो जाएगा, और कोस का इंटीग्रल फिर से क्या हो जाएगा, साइन। तो एक L/L पाई और आएगा, तो कितना हो जाएगा, L² /n² इंटू क्या मिलेगा, साइन n πx/L। और इस पर जो लिमिट आपकी अप्लाई होंगी वो कितनी अप्लाई होंगी, 0 से L/2 अप्लाई होगी। इसी तरह से सिमिलरली इस इंटीग्रल को जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा आपका, इसमें कॉमन आ जाएगा एक 2k/L, तो इसमें भी कॉमन है, तो इसको बाहर ले लीजिए 2k/L को। इसमें भी जब इंटीग्रल करेंगे इसी तरह से आप, तो कितना मिलेगा आपको, L - x, इसमें L/n पाई, माइनस का आएगा ये भी, माइनस यूज कर लीजिए, यहाँ पर बीच में प्लस आया है, इसमें माइनस आ जाएगा क्योंकि एक्स कैसा है, माइनस का। तो L² /n² इंटू साइन n πx/L, और इस पर लिमिट क्या लगेगी आपकी, 0 से L। ठीक है, तो अब लिमिट में लगा देता हूँ, यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, देखिए अब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो पहले तो एक काम कर लीजिए आप, ये जो 2k/L है, ये दोनों में से कॉमन है, तो इसको बाहर लेंगे, तो 2 जब कॉमन आएगा तो एक 2 बाहर है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इंटू के बाहर आया तो के, और नीचे एक L ऑलरेडी है, तो L² हो जाएगा। अब देखिए, अब इस पर पहले लिमिट पुट करिए आप L/2, तो जब L/2 पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर आप, तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पर L/2 होगा, तो माइनस ये एक L ये है यहाँ पर, तो L/2 होगा, तो L² /2n पाई, और यहाँ पर जब पुट करेंगे L/2, तो L से L कैंसिल, तो ये आएगा कोस n π/2। अब इसमें पुट करेंगे आप, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, L² /n² पाई² साइन n π x के प्लेस पर L/2 पुट किया, कितना आ गया, L से L कैंसिल, तो बाई 2 बचा। अब जीरो पुट करेंगे, तो जीरो पुट करेंगे तो ये एक्स यहाँ पर है, तो इस पूरी टर्म को जीरो कर देगा, और जब ये जीरो यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन 0 0, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो यानी इतना ही मिलेगा आपको। प्लस अब इस पर आइए, तो इसमें से 2k/L तो बाहर जा चुका है। अब इसमें एक्स के प्लेस पर सबसे पहले क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट L, तो L - L कितना, 0, तो 0 × दिस 0, तो यानी पहली टर्म तो क्या मिलेगी, 0। फिर जब जीरो पुट करेंगे आप, इस L पुट करेंगे यहाँ पर आप,
साइन वाले में तो एल से एल कैंसिल, यहाँ बचेगा साइन एन पाई, तो ये भी जीरो होता है, तो यानी ये टर्म भी जीरो बची। अब क्या पुट करेंगे, एल एक्स के प्लेस पर जीरो, तो जीरो पुट करा आपने तो एल माइनस जीरो यानी क्या बचा एल, और एल इंटू एल, एल स्क्वायर, और माइनस ऑलरेडी बाहर है आपका, तो माइनस का एल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस का एल स्क्वायर अपॉन एन पाई, यही तो बचेगा। और जब जीरो इसमें पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, तो इतना ही बचेगा आप। ठीक है, तो अब देखिए क्या बचा आपका, बी एन। ठीक है, देखिए अब इसको मतलब कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये माइनस एल अपॉन एन पाई तो आएगा ही, जैसे यहाँ पर आया था, इंटू कोस, यहाँ पर कोस आया था ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका, कोस एन पाई एक्स अपॉन एल आएगा इस टर्म में। तो जब यहाँ पर ये आएगा तो देखिए, जब आप एल के प्लेस पर, एक्स के प्लेस पर एल पुट करेंगे तो एल माइनस एल जीरो, तो तब तो ये जीरो आएगा। लेकिन जब यहाँ पर आप जीरो पुट करेंगे तो एल माइनस जीरो यानी एल बचेगा, और एक एल ये है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा आपका, एल स्क्वायर अपॉन एन पाई, और कोस एन एक्स के प्लेस पर जब पुट करेंगे आप कितना, एल बाई टू, तो एल से एल कैंसिल, तो कोस एन पाई बाई टू बचेगा। ठीक है, तो ये टर्म हो गई। अब जीरो पुट करिए, अब जब जीरो पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर जब जीरो पुट किया तो माइनस ऑलरेडी है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस जब ऑलरेडी है यहाँ पर आपका, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। एक सेकेंड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब जीरो पुट करेंगे तो कोस जीरो वन, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये एल बचा। एक सेकंड, इसमें जब आपने पुट किया था ना, अभी आपने इसमें पुट किया था, तो इसमें पुट कर दिया था हमने, क्या पुट कर दिया था, एल पुट कर दिया था, तो ये जीरो आया था। ठीक है, अब एल इसमें पुट किया था तो साइन एल से एल कैंसिल हो गया था, ये भी जीरो हो गया था, ये तो ठीक है। अब जीरो जब पुट कर रहे हैं आप, तो जीरो है लोअर लिमिट, तो जब जीरो लोअर लिमिट है तो माइनस आएगा, तो माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस, तो एल माइनस जीरो यानी एल, और एल ये है अपॉन एन पाई, और कोस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये आएगा आपका एल स्क्वायर अपॉन एन पाई, कितना, कोस जीरो वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आएगा आपका। ठीक है, या इसमें एक प्रॉब्लम और हो रही है, हमने लोअर लिमिट जो है ना, ये एल बाई टू से थी भाई, एल बाई टू से एल, तो हम जीरो कंसीडर कर रहे थे ना, तो एल बाई टू से एल है, तो यानी अपर लिमिट तो एल पुट करेंगे। जब एल पुट किया तो दोनों जीरो हो जाएंगी दोनों टर्म, क्योंकि यहाँ एल माइनस एल भी जीरो, और यहाँ साइन एल भी जीरो हो जाएगा, एल से एल कैंसिल करके साइन एन पाई। अब एल बाई टू पुट कर रहे हैं हम एक्स के प्लेस पर, तो यहाँ पर एल बाई टू पुट किया तो एल माइनस एल बाई टू कितना बचा, एल बाई टू बचा। ठीक है, तो कितना बचेगा, एल बाई टू, और एक एल ये है यहाँ पर आपका, तो ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन टू एन पाई कोस एन पाई बाई टू। ठीक है, लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो माइनस ये ऑलरेडी था, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब लोअर लिमिट ही इसमें पुट करेंगे साइन वाले केस में, तो यहाँ पर एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एल बाई टू पुट किया तो एल से एल कैंसिल, साइन एन पाई बाई टू बचेगा यहाँ पर। ठीक है, कितना बचेगा, ये बचा आपका एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाई टू। अब देखिए कुछ कैंसिल होता है क्या, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही हैं आपस में। ठीक है, अब देखिए बी एन इक्वल टू फोर के अपॉन एल इन टू, ये कितना हो गया, ये एक और एक कितना हो गया, दो हो गए, तो यानी ये टू एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर
साइन एन पाई बाई टू। ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे हम, जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल क्या हो रहा है देखिए, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, फोर टू जा हो गया 8 के अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू साइन एन पाई बाई टू। तो यही आपकी किसकी वैल्यू मिल गई, बी एन की वैल्यू मिल गई। अब इस बी एन की वैल्यू को आपको किस में पुट कर देना है, ये जो हमारी इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन 9 थी हमारी। इक्वेशन 9 क्या थी हमारी, वो थी हमारी, वो मैंने अभी रफ कर दी है, वो क्या थी, समेशन एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू कोस एन पाई सी टी अपॉन एल, यही तो आई थी। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे हम। तो जब इसमें पुट कर देंगे बी एन की वैल्यू हम, तो बी एन हमारा कितना आया है देख लीजिए। बी एन आया 8 के अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, 8 के अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू साइन एन पाई बाई टू, ये आया बी एन। और बाकी सब एज इट इज रहेगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू कोस एन पाई सी टी अपॉन एल। ठीक है, ये बी एन की वैल्यू हमने पुट कर दी, एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। तो यही जो होगा आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।